सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं, हर संडे की तरह। आज थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे रोड पे जो गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं उसका डिस्टर्बेंस इस वीडियो में आएगा। कोशिश करूंगा उसे थोड़ी कम करने की, बट पूरी तरह से तो गायब हो नहीं पाएगा। इसके अलावा और भी तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। शुरू करें तो भाई, इस महीने के आखिर तक या हो सकता है फरवरी में बोलेरो का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो सकता है। मतलब कि वो फेसलिफ्ट नहीं है, एक छोटी सी अपडेट है जिसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, जैसे कि स्टिकर्स चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज जो मिलेगा वो ये कि इसमें पैसेंजर एयरबैग दिया जाने लगेगा स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। और मामूली से अगर कोई चेंज होगा तो होगा, वरना और कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला। किया कैरेंस लॉन्च होने वाली, आप लोगों को पता ही है। हुंडई वालों के पास किया की हर गाड़ी के लिए एक दूसरी गाड़ी होती है। मेरा मतलब है जैसे कि सेल्टोस के लिए क्रेटा है, उसी तरह से किया की कैरेंस के लिए हुंडई वालों के पास भी एक एमपीवी है जिसका नाम होगा स्टारगेजर। अब ये नहीं पता मुझे कंफर्म कि स्टारगेजर नाम से ही लॉन्च होगी या किसी और नाम से, बट हाँ, इस एमपीवी को टेस्ट किया जा रहा है और ये जहाँ तक स्टारगेजर नाम से इंडिया में लॉन्च होगी, क्रेटा वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ही इसमें दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेंस जो जिस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी ये गाड़ी भी, क्योंकि किया और हुंडई दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, आप लोगों को पता ही होगा। भाई इंडिया में जो लेक्सस है उसके प्रेसिडेंट नवीन सोनी जी को बना दिया गया है, तो बधाई हो नवीन जी आपको। कैरेंस का लॉन्च तो बाद में होगा, लेकिन लॉन्च होने के पहले ही इसका जो ब्रोशर है वो लीक हो गया है, जिससे पता चला है कि भाई कितने मॉडल्स मिलने वाले हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में जानकारी लगी है। इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे: प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस। 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, वही 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल, वही सेल्टोस वाली। इसके अलावा फरवरी में ये गाड़ी लॉन्च होगी। 14 जनवरी से इसकी बुकिंग्स ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपको जल्दी मिल जाए तो मेरे ख्याल में आप बुक करा दो, क्योंकि सेमीकंडक्टर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग हाल इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आप चाह रहे हो कि गाड़ी लेनी है एमपीवी, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन हाँ, कैबिन स्पेस के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है कि लास्ट रो में कैसी स्पेस मिलेगी। अगर अल्काजार वाले ही हालचाल हुए तो फिर अलग बात है। अल्काजार की लास्ट रो कोई मतलब की नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो भाई, मर्सिडीज बेंज विजन EQXX कंसेप्ट को रिवील कर दिया गया है। इसमें 100 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, लेकिन रेंज काफ़ी ज़बरदस्त है। 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज इसमें क्लेम की जाएगी जो प्रोडक्शन मॉडल होगा उसमें। सेलेरियो बहुत पहले लॉन्च हो गई, पिछले साल ही लॉन्च हो गई थी, और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी आपको लोगों को पता ही है। लगभग 26.68 kmpl का माइलेज इसमें मैक्सिमम क्लेम किया जाता है। लेकिन अब सेलेरियो को CNG के साथ भी लॉन्च किया जाना है, तो CNG के साथ ही और ज़्यादा माइलेज क्लेम करेगी। लगभग 35 किलोमीटर पर किलोग्राम के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जा सकता है। और सेलेरियो CNG जहाँ तक है इस महीने में लॉन्च हो जाएगी आखिर तक। और सिर्फ सेलेरियो ही नहीं, मारुति वाले अब हर किसी गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड CNG किट देने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाओ पेट्रोल से बचकर पेट्रोल CNG कार खरीदने के लिए। फॉर्च्यूनर के बारे में आप लोग जानते ही हो, 1000 बार मैं भी बोल चुका हूँ कि भाई बहुत ओवर प्राइस्ड गाड़ी है जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, खासकर तब से। और अब फॉर्च्यूनर के प्राइसेस लगभग 1,10,000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मिनिमम 66,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 1,10,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया गया है इस गाड़ी के प्राइसेस में। तो ये गाड़ी अब और ओवर प्राइस्ड हो गई। और ऐसा नहीं है कि अकेली फॉर्च्यूनर, हर किसी कंपनी ने अपनी अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाया है, लेकिन 1-2 लाख रुपए का प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है। हुंडई, मारुति, A to Z सबने बढ़ाया है। कोई 10,000 बढ़ाता है, कोई 15 बढ़ाता है, कोई 7,000 बढ़ाता है। भाई 1.5-2 लाख रुपए को कुछ कंपनी हाइक करती है, जैसे कि सिट्रोन की वो C5 एयरक्रॉस है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक कर दिया। भाई वो तो पहले से ही दुनिया भर की ओवर प्राइस्ड है, अब उसे और कितना महंगा करते चले जा रहे हो, पता नहीं। इनोवा क्रिस्टा के प्राइसेस को भी बढ़ाया गया है। लगभग 33,000 रुपीज़ इनोवा महंगी हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड की गई है, वो ये कि इनोवा क्रिस्टा में एक नया पेट्रोल बेस वेरिएंट ऐड किया गया है जो कि 41,000 रुपीज़ सस्ता है पुराने वाले पेट्रोल बेस वेरिएंट से। तो भाई इस तरह से कुछ चेंज किए गए हैं टोयोटा के द्वारा। आगे बढ़े तो BMW ने iX M60 को रिवील किया है। ये इनकी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, M परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें दूसरा मॉडल है ये।
620 bhp की ये पावर जनरेट करता है और 1100 Nm का टॉर्क। 0 to 100 km/h की स्पीड को ये 3.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। एक बार फुल चार्ज करने पर 575 किलोमीटर तक इसको चलाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई पिछले संडे मैंने आप लोगों को बताया था कि हुंडई वाले अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और जो कंबशन इंजन्स हैं पेट्रोल डीजल इन पर फोकस नहीं करेंगे, हो सकता है इनको बंद भी कर दें। बट उस खबर को हुंडई वालों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, हम लोग अभी भी पेट्रोल और डीजल इंजन्स पर काम करेंगे और उन्हें लॉन्च भी करेंगे। इंडिया में भी खासकर पेट्रोल डीजल दोनों को ही लॉन्च किया जाएगा 2035 तक। यूरोप में हुंडई ज़रूर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बेचा करेगी, पूरे के पूरे यूरोप में। इस तरह का टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है, लेकिन 2035 तक। आगे बढ़ते हैं तो भाई सोनी का लगभग सब कुछ आता है। मोबाइल भी आया करते थे, अब तो शायद बंद हो गए या कम हो गए, पता नहीं मुझे। कैमरा आता है, म्यूज़िक सिस्टम आता है, टीवी आती हैं, क्या नहीं आता, सब कुछ आता है सोनी का। अब सोनी की गाड़ियाँ भी आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार्स। और खैर इलेक्ट्रिक कार्स के बिजनेस में तो हर कोई कंपनी उतरना चाहती है जो उतर सकती है। तो सोनी ने भी एक विजन S02 इलेक्ट्रिक SUV को रिवील किया है। इसके पहले भी 2020 में ये अपनी एक विजन S इलेक्ट्रिक सैलॉन को रिवील कर चुके हैं, उसको भी इस बार दोबारा से रिवील किया इन्होंने। इस इलेक्ट्रिक SUV में हर एक्सल में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो 272 bhp की पावर जनरेट करती है। मतलब कि चारों की ऐड करके कितनी पावर हो जाएगी अंदाजा लगा लो आप, लगभग 1000 bhp, पता नहीं। आगे बढ़ें तो भाई टोयोटा वाले कैमरी हाइब्रिड के फेसलिफ्ट को इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ग्लोबली तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आना बाकी है। फेसलिफ्ट है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वही पुराना वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, जो लगभग 218 bhp की पावर जनरेट करता है। CVT ऑटोमेटिक इसमें मिलता है, DCT नहीं है। और 23.27 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। DCT इंडिया में कोई ज़्यादा चलता नहीं है, चाहे किसी भी प्राइस रेंज में आप लॉन्च करो। DCT पता नहीं क्यों लोग खरीदते नहीं हैं। मॉरिस गैराजेस ने भी ऐसे ही कुछ किया है। हेक्टर के साथ पेट्रोल DCT एक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया जाता था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। कोई नहीं खरीद रहा था तो MG वालों ने कहा फालतू दिमाग लगाओ, हटाओ, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही है, ठीक है। CVT ज़्यादा डिमांड में हमारे मार्केट में, टॉर्क कन्वर्टर CVT ये ज़्यादा चलते हैं। DCT कोई नहीं खरीदता। यही वजह है जब मैंने आप लोगों को बोला था कि टाटा अगर अल्ट्रोस को DCT में लॉन्च करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। हुंडई वाले इस साल एक इलेक्ट्रिक SUV आयोनिक 5 को लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। इसे इंपोर्ट किया जाएगा, तो ये बजट में नहीं बैठेगी, मतलब हम आम जैसे लोगों के आम बजट में तो नहीं बैठेगी। एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी ये। इसमें ग्लोबल मार्केट में तो दो तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। एक बड़ी बैटरी है 72.6 kWh की, एक छोटी बैटरी है 58 kWh की। और इसमें मिनिमम 385 टू 481 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। 0 to 100 km/h की स्पीड को ये सिर्फ 5.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। देखते हैं कब लॉन्च होती है और कितने प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होती है। भाई टाटा वाले काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और होना भी चाहिए। जब आप चल रहे हो तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये लोग एक नए 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर गए हैं और ये पेट्रोल इंजन जो है वो आपको हैरियर और सफारी में मिलना शुरू होगा। जो लोग कम बजट में इन दोनों गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये लॉन्च होगा। उनकी रनिंग काफ़ी कम होती है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। 1 या 1.5 या 2 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस रहेगा डीजल हैरियर और सफारी के कंपैरिजन में। कब तक लॉन्च होगा नहीं पता, वैसे उम्मीद है कि 2023 में सफारी और हैरियर पेट्रोल इंजन में आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो भाई BMW ने एक अंट शंट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो पिक्चरों में आमतौर पे आप लोगों ने देखी होगी, वो लॉन्च नहीं की है, सिर्फ शो की है अपनी एक कार iX फ्लो में लास वेगास में। इसमें क्या है, ये कार कलर चेंज कर सकती है। इसे तो आपको एक बटन प्रेस करना है, कलर चेंज हो जाता है। 2 ऑप्शंस हैं इसमें, एक ब्लैक और वाइट कलर। आप बटन प्रेस करोगे तो ब्लैक से वाइट हो जाएगी, फिर प्रेस करोगे तो वाइट से ब्लैक हो जाएगी। आप चाहो जो भी कर सकते हो। BMW वालों का जो कंसेप्ट है इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने, डेवलप करने के पीछे का वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसकी रेंज इंप्रूव करने के लिए हमें वो हर मुमकिन कोशिश करनी है ताकि इसकी रेंज इंप्रूव हो सके और एनर्जी सेव हो सके। तो एनर्जी सेव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। कैसे? जैसे कि गर्मियों में
अगर गाड़ी गर्म होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गाड़ी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है और गाड़ी की रेंज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी वाइट कलर की हो तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने में गाड़ी को परेशानी नहीं होती। तो अगर गर्मियाँ हैं तो आप वाइट कलर पर गाड़ी चला लो, ठंडे आ गई हैं तो आप गाड़ी का कलर ब्लैक कर लो, तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, अंदर हीट होगी, तो वापस से गाड़ी को अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगी और एनर्जी सेव होगी और जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इन टेक्नोलॉजी के पीछे का कंसेप्ट इनका ये है। बाकी ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इतना ज्ञान तो भाई मेरे में भी नहीं है। मैंने हालांकि 2 बार पढ़ा कि ये कैसे काम करती है, ऊपर से निकल गया। अगर 2-4 महीने बाद समझ में आता है तो मैं आपको बताऊंगा। और आगे बढ़े भाई। तो हाँ, टाटा वाले एक और एसयूवी लॉन्च करने वाले इंडियन मार्केट में, नेक्सॉन और हैरियर के बीच का जो गैप है ना उसे ख़त्म करने के लिए। और इसी एसयूवी का पर्टिकुलर मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था जाने कब से कि एक इस गैप में एसयूवी टाटा वाले लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, और फाइनली इन लोगों ने लॉन्च करने का प्लान बना लिया है। ये एसयूवी वैसे तो है ना नेक्सॉन के ऊपर ही बेस्ड होगी, मतलब कि हो सकता है फ्रंट और साइड प्रोफाइल काफ़ी हद तक आपको नेक्सॉन जैसी ही लगे और रियर प्रोफाइल भी लगे, लेकिन नेक्सॉन से बड़ी होगी ये, क्रेटा सेल्टोस वाली एक मिड साइज कूप वर्जन में होगी। एग्जैक्टली कैसे डिजाइन होगी नहीं पता, इंटीरियर भी नेक्सॉन जैसे ही हो सकता है। कुल मिला के नेक्सॉन का एक स्ट्रेच्ड वर्जन होगा जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देगा और नेक्सॉन और हैरियर के बीच का जो गैप है ना उसे फिल कर देगा। तो बॉस ये गाड़ी बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, क्योंकि हैरियर जो है काफ़ी लोगों के जो बजट है उससे ऊपर निकल जाती है और नेक्सॉन लोग नहीं लेना चाहते। कई लोगों का मन होता है कि नहीं यार हम क्रेटा या सेल्टोस जैसी सेगमेंट की गाड़ी लें जिसके अंदर स्पेस हमें थोड़ी अच्छी मिले, आज फैल फाल के बैठ सकें, तो वो ऑप्शन यहाँ नहीं मिल पाता टाटा में। ये आने के बाद है ना ये ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। टियागो और टिगोर, इन दोनों गाड़ियों में आपको सीएनजी मिलने वाली है कंपनी फिटेड। 19 जनवरी को ये लॉन्च होने वाले हैं। तो भैया अगर आप इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा और इंतजार कर लो, आपको टियागो और टिगोर दोनों सीएनजी में मिलना भी शुरू हो जाएंगे। पोर्शे 718 केमैन जीटीएस और बॉक्स्टर जीटीएस को लॉन्च कर दिया गया है 1.46 और 1.49 करोड़ रुपीस में, ठीक है। इसमें दोनों ही गाड़ियों में 4 लीटर फ्लैट 6 इंजन मिलता है जो 400 bhp की पावर जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं तो भाई स्टेलांटिस एक कंपनी का ग्रुप है, ओके, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनीज है। ये फिएट है ना, फिएट जीप वगैरह ये सब स्टेलांटिस के अंदर आते हैं। अमेजॉन तो आप जानते ही हो, तो स्टेलांटिस और अमेजॉन मिलकर काम करने वाले हैं। कैसे कि 2024 से स्टेलांटिस की जो भी गाड़ियां आएंगी उसमें जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होगी वो अमेजॉन वाले डेवलप करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों कंपनीज मिलकर अपनी आने वाली गाड़ियों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। क्राइसलर ने अपनी एयरफ्लो कंसेप्ट को रिवील किया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टोयोटा हाइलक्स जो कि एक पिकअप ट्रक है, ये 23 जनवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। टेम्पो वाले को मज़ा आ रहा है क्या गाड़ी घुमाने में? आगे बढ़ते हैं। फोर्स गुरखा ज़्यादा समय नहीं हुआ ऐसे लॉन्च हुए, और लॉन्च होने के बाद भी इसने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता किसी ने इसे खरीदा भी है। इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, 51,000 रुपीज़ प्राइसेस फोर्स गुरखा के इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। फीचर्स के नाम पर इसमें कुछ नहीं मिलता, आज भी पूरी की पूरी देसी गाड़ी है। इसका 5 डोर वर्जन भी इंडियन मार्केट में आने वाला है, इस साल में आ जाएगा वो, देखते हैं। आगे बढ़ते तो भाई टाटा वाले फिर आ गए। टाटा वाले सियरा को वापस लाने वाले हैं। ये खबर आप लोगों को ऑटो 2020 के हुए ऑटो एक्सपो में पता चली होगी। लेकिन एक अपडेट है, वो ये कि सियरा अब आपको पेट्रोल डीजल इंजन में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक में मिला करेगी। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और टाटा की ये पहली फुल्ली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार होगी। कब लॉन्च होगी अभी तक तो नहीं पता, अंदाज़ा लगाएं तो 2023 के आखिर तक मानो आप, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी सियरा इंडिया मार्केट में आएगी, वो भी टाटा की। हाल फिलहाल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनमें टाटा की नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिक रही है। मेड इन इंडिया सिट्रन C3 जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। बिना किसी कैमोफ्लेज के इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है। जहाँ तक है फेब या मार्च तक ये लॉन्च हो जानी चाहिए। भाई हुंडई की कैस्पर जो एक माइक्रो एसयूवी थी, जिसे पंच के खिलाफ लॉन्च किया जाना था और वो लॉन्च कैंसिल कर दिया गया था, या कहो पोस्टपोन या जो भी है।
अभी आके वापस से खबरें मिलना शुरू हो गई हैं कि भाई हुंडई पंच के खिलाफ वापस से एक और माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, जिसका कोड नेम है AI3। वो कैस्पर ही है या कोई और है या कैस्पर से इंस्पायर्ड है, पता नहीं, लेकिन प्लान तो है। कंपस, जीप कंपस आप जानते होंगे, उसका 7 सीटर वर्जन जिसका नाम जीप मेरिडियन हो सकता है, उसे टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये गाड़ी भी इसी साल लॉन्च होगी। आगे बढ़ते हैं और टू व्हीलर मार्केट के बारे में बात कर लें तो भाई कावासाकी ने जी सीरीज 50th एनिवर्सरी को, जो 50th एनिवर्सरी पे 50th एनिवर्सरी एडिशन की जो बाइक्स हैं, सॉरी, उनको अनवील किया है ग्लोबल मार्केट में। ये इंडिया आएंगी नहीं आएंगी नहीं पता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आएंगी। पुणे बेस्ड एक नई कंपनी है टॉर्क मोटर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले हैं, क्राटोस इसका नाम होगा, और अगर आप बुक कराते हो तो मार्च से इसकी डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएगी। हुस्कवाना एक नया ई स्कूटर इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसे टेस्ट करते हुए देखा गया है। यामाहा ने FGS को लॉन्च कर दिया है 1.16 लाख रुपीस में। इसमें 149 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 12.4 bhp की पावर जनरेट करता है और 13.3 Nm का टॉर्क। तो भाई न्यूज़ तो इतनी ही थी इस हफ्ते की। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।